हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका मौर्य है और आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज की सेकंड क्लास को लेकर आई हूँ। परसेंटेज का नया टाइप आज हम सीखेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ये बोला गया है, प्राइस ऑफ पेन इंक्रीज्ड बाय 30%, कंजप्शन रिड्यूस्ड बाय 20%, देन व्हाट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। ये बोला गया है कि भाई प्राइस ऑफ पेन, पेन का प्राइस बढ़ा दिया गया, कंजप्शन को रिड्यूस कर दिया गया, तो एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला नहीं, बेसिक कंसेप्ट जो हमने पीछे पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई P इंटू सी इक्वल्स टू ई, मतलब कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, तो मैंने क्या बताया था भाई, जो हमारा इनिशियल होता है मतलब कि 100 होता है, किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ की वैल्यू, प्राइस जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है 100%, तो मैंने माना 100। ठीक है, अभी बोला गया कि वो 30% इंक्रीज हो गया। 30%, 100 का 30% कितना हो गया होगा 130, मल्टीप्लाइड बाय कंजप्शन। कंजप्शन भी शुरू में हमारी 100% रही होगी, अब रिड्यूस हो गई 8 मतलब कि 20%, तो मतलब अब कितनी हो गई 80। पहले हम 100 कंज्यूम करते थे, अब हम 80 कंज्यूम करते हैं। तो अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले भी हम 100% खर्चा करते थे, अभी हमें नहीं पता कि हम कितना खर्चा करते हैं। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन निकालो। 100 से 100 गया, ये इधर से गया और ये आ गया हमारा 13 8 जा, 13 8 जा कितना होता है 104, 104। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। अच्छा, ये आई हमारी x की वैल्यू। इसका मतलब पहले हम जो है ना खर्चा कितना करते थे 100, पहले हम खर्चा कितना करते थे 100, अब करते हैं 104। इसका मतलब बढ़ोतरी हो गई कि क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, और वो भी 4% की इंक्रीमेंट हो गई, 4% की इंक्रीमेंट हो गई कि अब हमारा खर्चा 4% से बढ़ गया है, 4% से बढ़ गया है। बहुत अच्छे समझ में आया बेसिक। अच्छा, इसके अलावा और एक तरीका है मेरे पास, वो कैसे, रेशियो मेथड से। हम करेंगे रेशियो मेथड से। नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार समझो। देखो कैसे, प्राइस क्या था, प्राइस था हमारा भाई 30% बढ़ गया। 30% को एक बार फ्रैक्शन में लिख लो, 30/100, मतलब मैं कहूँ तो 3/10। ये ऊपर वाला मतलब कि क्या है कि इतना इंक्रीज हो गया, कितने में से 10 में से। पहले 10 था और अब मेरा 13 हो गया, पहले मेरा 10 था और अब मेरा बढ़ के हो गया 13। इस तरीके से लिखना समझ में आया, पहले वाला और ये मेरा इंक्रीज हो गया, तो 10 में 3 बढ़ गया, 10 में 3 बढ़ गया। समझ में आया, ठीक है। अभी फिर कंजप्शन लिखो, कंजप्शन लिखो। कंजप्शन के बारे में इन्होंने साफ साफ बोला था कि हमारी कंजप्शन रिड्यूस हो गई 20% से। 20% बोले तो 1/5, 20% बोले तो 1/5, मतलब कि पहले 5 कंज्यूम करते थे और अभी हमने रिड्यूस कर दिया 1, तो मतलब पहले 5 और अब रिड्यूस कर दिया तो 1 कम कर दिया, तो मतलब अभी हम 4 कंज्यूम करें। अच्छा, आपको पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, तो अगर मैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरा पहले का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब कि 50, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा अभी का एक्सपेंडिचर आ जाएगा, मतलब कि 52। ये मैं पहले खर्चा करती थी और ये मैं अब खर्चा करती हूँ, मतलब कि खर्चे में क्या हो गई, मेरी बढ़ोतरी हो गई, खर्चे में मेरी बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी हुई है, ध्यान से देखो तो 2 की बढ़ोतरी हुई है, तो उसको लिखो ऊपर। नीचे लिखो कितने से बढ़ोतरी हुई, कितने में से बढ़ोतरी हुई है 50 में से, और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये मैंने काटा 2 × 2 4%, 4%। समझ में आया, बोलो तो जरा, समझ में आया, होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगी और आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, लिखो, प्राइस ऑफ पेन increased by 20% and consumption increased by 10%, then what effect on expenditure। ठीक है भाई, आपको बोला गया है कि हमारे प्राइस के पेन में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, इंक्रीमेंट हो गई 20% की। इसी तरीके से कंजप्शन भी 10% से इंक्रीज कर गया, तो बताओ हमारे खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप समझ गए, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। पेन पहले 100%
प्राइस था, अभी 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। पहले मेरी कंजप्शन 100% हुआ करती थी, अब मैंने 10% से बढ़ा दी तो 110 हो गई। अभी पहले मेरा खर्चा 100% हुआ करता था, अभी मेरे को नहीं पता कि मेरे खर्चे पे क्या फ़र्क पड़ा, कि मैं कितना खर्च करता हूँ नहीं पता। देखो 100 से 100 कट गया और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, ठीक है। यह आ गया 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 मतलब बोले तो 132। इसका मतलब पहले जहाँ मेरा खर्चा 100 हुआ करता था, अब मैं 132 रुपये खर्च करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई मेरी, 32% की, 32% की। और एक और तरीका, फिर से रेशो मेथड अगर हम अप्लाई करें तो क्या क्या दे रखा है, 20% 10% से इंक्रीज कर गया। तो भाई पहले हमारा प्राइस था, इन्होंने बोला था कितना है, 20%, 20% बोले तो 20% बोले तो 1/5। पहले हम 5 रुपीज़ खर्च करते थे, अब हमने 1 रुपया बढ़ा दिया। तो पहले हम 5 रुपये खर्च करते थे, अभी बढ़ा दिया तो अब हम 6 रुपये खर्च करते हैं, मतलब 6 रुपये हमारा किसी भी चीज़ की प्राइस है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी कंजप्शन, हम कंजप्शन कितनी करते हैं, 10% हमने बढ़ा दी, इसका मतलब 1/10, 1/10। अच्छा, पहले हम 10 कंज्यूम करते थे, पहले हम 10 पेन खरीदते थे, अब हमने 1 बढ़ा दिया, मतलब कि अब हम 11 पेन खरीदते हैं। अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाता है। बहुत अच्छे, पहले वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया मेरा पहले का खर्चा, कि मैं पहले 50 रुपये खर्च करता था पेन पे, अब मैं 66 रुपये खर्च करता हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो अभी ध्यान से देखो तो मैंने कितने रुपए खर्च बढ़ा दिया, 16 रुपये खर्च बढ़ा दिया। कितने में से बढ़ा दिया, 50 रुपये से बढ़ा, मतलब 50 में से बढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, और मेरे को परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये गया 2 पे तो ये आ गया 32%, 32%। समझ में आया, बोलो तो ज़रा, समझ में आया। कोई भी तरीका आप लगाओ जो आपको आसान लगे, जो आपको छोटा लगे, लगता है कि इससे मेरा टाइम बचेगा और मैं एफिशिएंटली मैं इसको कर सकता हूँ, तो वही आपको यूज़ करना है, ठीक है। मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्राइस ऑफ पेन increased by 33:1/3% and consumption decreased by 16:2/3%. Find effect on expenditure, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो भाई, फिर से आप रेशो मेथड लगाओ, आप इनिशियल मेथड कोई भी लगाओ, पहले वाला मेथड लगाओ, कोई भी लगाओ। मान लेते हैं रेशो बहुत छोटा पड़ रहा है, रेशो से अगर मैं करूं प्राइस 33:1/3% को हम क्या बोलते हैं, 1/3 फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये बड़ा है, तो पहले हमारा प्राइस था 3, अब 1 बढ़ गया, मतलब कि प्राइस हो गया 4। कंजप्शन हमारी कम हो गई, 16:2/3%, 2/3%। इसको बोले तो 1/6, इसको बोले तो 1/6। इसका मतलब पहले हमारी कंजप्शन हुआ करती थी 6, पहले हम 6 पेन खरीदा करते थे, अब एक हमने क्या करा, रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, तो अब हम कितना कंज्यूम करते हैं, 5, ठीक है। और एक्सपेंडिचर अगर मैं निकाल लूँ इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये मतलब मेरा पहले का खर्चा है, पहले मैं 18 रुपये खर्च करता था और अब मैं कितना खर्च करता हूँ, 20 खर्च करता हूँ, ठीक है। तो अब इंक्रीमेंट हो गई 2 रुपये की, कि मेरे को अब 2 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। पहले मेरे 18 रुपये खर्च हुआ करते थे और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ गया 9, 100/9। अगर आपको याद हो फ्रैक्शंस और ये क्या बोलते हैं हमारे परसेंटेज, तो इसको हम बोलते हैं 11:1/9%। बाकी आप इसको डिवाइड करके देख लेना, इधर 9 लिख लेना, इधर 100, आपका यही आएगा, ठीक है। समझ में आया? तो होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से अब कर सकते हैं और बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो ये हुई हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत हुई हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।